हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस से संबंधित जो है महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चंस पेपर में आने वाले क्वेश्चंस होंगे, इसलिए हर क्वेश्चंस को तैयार करिए, हर क्वेश्चंस का आंसर सही सही देने का प्रयास करिए, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स जो है हमें मोटिवेशन देता है, हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर आते रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, समय नहीं गंवाते हैं और पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पर्यावरण शिक्षण में शैक्षिक पर्यटनों के माध्यम से निम्नलिखित में से किसका विकास नहीं होता है। तो देखिए इसमें जो है सहयोगात्मक भावना का विकास नहीं होता, सामाजिक दुश्चिंता का विकास नहीं होता, सौंदर्यानुभूति की क्षमताओं का विकास नहीं होता, ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक पक्ष का विकास नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है। जिन्होंने जो है ऑप्शन यहाँ बी लॉक किया है वो सभी सही है। सामाजिक दुश्चिंता का जो है यहाँ पे विकास नहीं होता है पर्यावरण शिक्षण में शैक्षिक जो है पर्यटनों के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक जो है दुश्चिंता का मतलब है कि सोशल एंजाइटी, जैसे कहेंगे सोशल एंजाइटी पैदा करना, सोशल एंजाइटी, ठीक है, ये इसका मतलब है। बाकी जो है सहयोगात्मक भावना जो है शैक्षिक जो है पर्यटन के भावना में मतलब पढ़ाई के लिए इधर उधर ले जाना, ये बोल रहा है कि मतलब पर्यावरण जो है शिक्षण में अगर हम पर्यटन कराएं बच्चों को सिखाने के तौर पे, जैसे भ्रमण कराना हो या जू दिखाना हो, तो इससे क्या होगा, सहयोग की भावना होगी, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे बच्चे, ज्ञानात्मक और भावनात्मक पक्ष होगा, है ना, इमोशंस जो है एक दूसरे के प्रति डेवलप होंगे, सौंदर्य बाहर की जो है क्षमता, बाहर की चीज़ें देखेंगे उनको जो है अच्छा लगेगा देखने में। तो यही है सामाजिक दुश्चिंता, जैसे कहते हैं सोशल एंजाइटी जो है ये यहाँ पे नहीं होगा बच्चों के अंदर, ये निगेटिव है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे में कौन सी गैस आंखों में म्यूकस झिल्ली सूजन के लिए मुख्य प्रदूषक का काम करती है। तो जब जब रासायनिक धुएं में जो है कोहरे में जो है ऐसी गैस जो है मिल जाती है, तो जो सूरज के प्रकाश जब आप देखते हैं, जब आप चलते हैं, वो आपके रोशनी आंखों में पड़ती है तो आपको जो है किसी प्रकार की जो है जलन महसूस होती है और म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाती है। ये कौन सी गैस होती है। तो देखिए ओजोन गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो वायुमंडल में तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी फैली हुई है, ओजोन जो है यहाँ पे बहुत हाई ऊपर मतलब पाई जाती है ओजोन गैस, ठीक है, मतलब हाई किलोमीटर में पाई जाती है, मतलब एटमॉस्फेयर में है, वातावरण में। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इको मार्क क्या है। देखिए ईवीएस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इको मार्क जो साइन दिया जाता है, जैसे आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको ग्रीन जो है एक जो है इस तरीके से डॉट दिया रहता है प्रोडक्ट में, वो संकेत होता है कि ये खाना जो है ये वेजिटेरियन है, ठीक है, वेजिटेरियन, इसमें नॉनवेज जैसा जो है मांसाहारी कोई प्रोडक्ट नहीं मिला है। अगर रेड हुआ तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा उसमें मांसाहारी वाली जो चीज़ें होती हैं वो मिलाई गई हैं या नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट होता है। इसी तरीके से इको मार्क जो है वो दिया जाता है, वो किस लिए होता है। प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नामपत्रित करने की योजना, पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने के लिए, मतलब जो है ऐसा एक जो है सर्टिफाइड जो है कॉपी देने की बात कर रहा है, उपभोक्ता उत्पादन को एक जो सर्टिफाइड कॉपी करने की जो है योजना, या लाभकारी उत्पादन तकनीक, या पारिस्थितिकी अनुकूली भवनों को मान्यता देने वाला जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन। तो यहाँ पे जो सही आंसर है इको मार्क जो साइन होते हैं, जो पर्यावरण अनुकूल जो है जो उत्पादन करते हैं, कोई जो मान लीजिए कोई भी चीज़ प्रोडक्शन होता है, मान लीजिए जैसे कार का है, अब कार जो है ऐसी कार बनाना, जैसे एक इलेक्ट्रिक कार है और एक डीजल कार है और एक पेट्रोल कार है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है इको मार्क वाली जो गाड़ी को जो है साइन मिल सकता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो हो गया इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि वो पर्यावरण के अनुकूल है, प्रदूषण नहीं करता। तो ऐसी चीज़ को जो है इको मार्क साइन का जो है एक टैग मिल जाता है। तो याद रखिएगा। अब अगर दूसरे नंबर पे दिया जाए तो जो है पेट्रोल कम जो है थोड़ा सा प्रदूषण कम करता है, डीजल कार सबसे ज़्यादा प्रदूषण करती है, इसलिए इको मार्क उन दोनों को मतलब सर्टिफाइड जो है वो नहीं मिल सकता, टैग नहीं मिल सकता एक तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी बालक का शारीरिक विकास जो है रुक जाता है, मतलब शारीरिक विकास ही रुक गया है, ठीक है, आलसी हो गया है,
प्रतिदिन निर्बल होता जा कमज़ोर होता जा रहा है, जुकाम और खांसी उसको हमेशा बनी रहती है, गहरी निद्रा नहीं आती, ज़्यादा तेज मतलब गहरी नींद नहीं सो पाता, 8 घंटे में जो है 8 घंटे लेटता है लेकिन जो है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ही सो पाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? बेरी बेरी रोग हो सकता है, टीबी हो सकता है, या कुपोषण का लक्षण हो सकता है, या फिर लक्षण है कि उसका हृदय जो है भली भांति काम नहीं कर रहा है। तो देखिए ऐसा बच्चा जिसका शारीरिक विकास रुक गया है वो कुपोषण के लक्षण है। इस बच्चे को जो है प्रोटीन युक्त जो है भोजन ज़्यादा जो है प्रोटीन युक्त भोजन देने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोटीन फैट युक्त खाना दीजिए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा दीजिए ताकि जो है इसका वजन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ठीक है। टीबी होने पे क्या होता है, अगर सारे लक्षण तो यही हो जाता है, शारीरिक विकास रुक जाता है, मतलब व्यक्ति का जो है वजन भी गिरता है, आलसी हो जाता है, कार्य करने की इच्छा नहीं होती, निर्बल हो जाता है पूरा शरीर। लेकिन इसमें टीबी होने में जो है एक बुखार के भी लक्षण शामिल होते हैं, मतलब बुखार हमेशा उसको बना रहता है, हमेशा बुखार आता ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस जो है मीथेन के स्रोतों की चर्चा करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? जो पर्यावरण में जो है जो पर्यावरण जो एक जो है आपका पर्यावरण में जो है तापमान को बढ़ाता है, यही ग्रीन हाउस ऐसी गैसें जो पर्यावरण में आपके तापमान को बढ़ाती हैं। ठीक, तो ये देखिए धान के खेत जो है क्या मीथेन का उत्सर्जन करती हैं? तो बिल्कुल सही है, धान का खेत जो है मीथेन का उत्सर्जन करती हैं। कोयले की खान जो है मीथेन का उत्सर्जन होता है, तो कोयले की खदानों में मीथेन जो है बहुत पाई जाती है। पालतू पशु जो होते हैं, पालतू हो या कोई भी पशु हो, यहाँ पालतू की बात नहीं हो रही है, यहाँ सभी पशुओं की बात हो रही है। ज़्यादातर जो चारा खाने वाले पशु होते हैं, जुझारू जो मतलब दुधारू पशु होते हैं, जो बाद में खाना चारा चबाने के बाद जो मुंह चबाते रहते हैं ना, तो आप देखिए गाय को जब चारा खा लेगी तो खाली समय में पूरा मुंह चलाती रहेगी, मुंह से फेना निकलता रहता है, तो इनसे भी मीथेन की गैस जो है निकलती है। आर्द्र भूमि जिसे कहते हैं वेट लैंड, वहाँ से भी निकलती है। तो यहाँ पे जो है सभी आंसर इसके सही होंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका जो है परिवार प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। ठीक, परिवार वाला टॉपिक एक पढ़ाया उसने और उसके बाद एक एग्ज़ाम जो है उसने लिया। पाती है कि अधिकांश जो है शिक्षार्थी एकल परिवार और जो है संयुक्त परिवार के बीच में अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण यही हो सकता है कि टीचर ने उस टॉपिक को सही से समझाया नहीं होगा, या फिर टीचर ने तो समझाया होगा, बच्चों ने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तो यही चीज़ एक मुख्य कारण हो सकते हैं। ठीक, चल अब देखते हैं। कक्ष में प्रभावी तरीके से संबंधित जो है संकल्पना को व्याख्यावित नहीं कर सकी है टीचर, एक तो ये कारण हो सकता है, इसमें जो है ऑप्शन दिया भी गया है। यह शिक्षार्थी प्रकरण को सही ढंग से समझने में अभी असमर्थ है, मतलब बच्चे वो असमर्थ है इस टॉपिक को समझने में, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे। उस अनुशासनहीनता दिख रही होगी, मतलब बच्चे जो है ध्यान नहीं दे रहे होंगे, इधर उधम मचा रहे होंगे, तो ये चीज़ तो ये भी बिल्कुल नहीं गलत हो, ये भी गलत हो सकता है। शिक्षिका ने कक्षा को जब उस विषय को पढ़ाया है तब शिक्षार्थियां तथा उसके मध्य तालमेल जो है ठीक से नहीं बैठ सका है, मतलब उस विषय को पढ़ाते समय बच्चे जो है एकल परिवार और संयुक्त परिवार के टॉपिक के बीच में जो तालमेल को नहीं समझ पाए हैं, यही इसका जो है यहाँ पे जो इसका आंसर होगा क्या होगा? देखिए इसका आंसर, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ए और बी में मुझे क्या आंसर लॉक करना है। प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यावित नहीं कर सकी है। ठीक है, तो और या तो कक्षा उस विषय पढ़ा जब जब ये विषय पढ़ाया तब शिक्षार्थियों तथा उसके मध्य तालमेल ठीक से नहीं बैठ सका। यहाँ पे आंसर जो सही मुझे ज़्यादा जो है दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चे हैं, व्याख्या के माध्यम से ज़्यादा नहीं बैठ पाएगा। यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आंसर जो है डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन को हमें चुनना है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ईवीएस में। तो रेगिस्तानी ओक तो पहले याद रख लीजिए कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें जो है टहनियों से लटकी रहती हैं। इसकी जड़ें जो है ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जहाँ तक पानी तक न पहुँच जहाँ तक ये मतलब वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ तक उसको पानी ना मिल जाए। ठीक है, इस पेड़ की तनों में पानी जमा होता है तथा स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इसके पानी को पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सही है,
लेकिन टहनियाँ नहीं लटकती, ये ऑप्शन गलत है। ये और 1, 3, 4 यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। 1, 3, 4 देख लेते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी से संबंधित क्वेश्चन आपको ईवीएस में हमेशा पूछता है, इसलिए इस टॉपिक को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाथी जो है गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनमें शरीर का, देखिए हाथी जो है काले रंग के होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये गंदे का मतलब मड में खेलना पसंद करते हैं, जहाँ बोदा कीचड़ होता है, और उस कीचड़ को अपने ऊपर गिरा लेते हैं ताकि उनका शरीर ठंडा रहता है। ये तो पॉइंट जो है यहाँ पे सही है। अधिकांश हाथी जो है दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं, सोना पसंद करते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। ध्यान रखिएगा, हाथी ज़्यादातर 3 से 4 घंटे अधिकतम सोना पसंद करते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो गया। 3 महीने के हाथी का बच्चे का वजन जो है 2 क्विंटल के करीब होता है, मतलब 200 केजी, ये तो बिल्कुल सही है। अधिकांश बड़े हाथी जो है एक दिन में लगभग 100 केजी जो है पत्तियां जो है चबा जाते हैं, तो ये भी सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ का जो सब हाथियों का जो है झुंड में जलते हैं, और इसका सबसे बड़ा जो मतलब हाथी होता है, जो सबसे बुजुर्ग होता है, वही इन सब का नेता होता है। तो यहाँ पे जो है देखिए 2 ऑप्शन जो है गलत थे, यहाँ पे 1, 3, 4 सही होगा। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एज अ टीचर जो है क्या करना होगा? तो जब आप बच्चों को जो है ईंधन से परिचित करा रहे हो, तो उनको जो है कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। ठीक है, उसकी जगह देखिए ये भी एक ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकता टीचर, लेकिन इसके जगह क्या कोई और ऑप्शन बेहतर हो सकता है, मिल सकता है हमको, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, और बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो देखिए नमूना दिखाना रिस्की होगा, हो सकता है नमूना मान लीजिए पेट्रोल दिखा रहे हैं और पेट्रोल में जो है कोई बात हो जाए एकदम से जो है, तो ये तो बिल्कुल भी एज अ टीचर आप नहीं करेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि कोई बच्चे को चोट लगे। आप एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि ईंधनों से अगर परिचय कराना है तो आपको जो है एक कोई मूवी चला देनी है इस तरीके से, है ना, जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ हो या पीडीएफ बनाया हो, इस तरीके से कुछ बना करके, और खाना पकाने के लिए बहुत सारे जो है जो भी ईंधन होते हैं उनका इस्तेमाल, जैसे कि कोयला, लकड़ी, है ना, एलपीजी गैस, तो इन सभी चीज़ों का जो है यूज़ कर सकते हैं उस जो है स्लाइड में बता करके, ताकि जो है बच्चों को सही से उस चीज़ के बारे में जानकारी हो सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो है रचनात्मक आकलन का मतलब है कि क्रिएटिव आकलन करना है। ठीक है, कुछ नया जो है, ऐसा कुछ जो है, तो देख यहाँ पे शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, या शिक्षण में कमियों की पहचान करना, या शिक्षार्थियों में सीखने और बढ़ाने का आकलन करना या पहचान करना, या शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो देखिए ग्रेडिंग और रैंकिंग जो है ये जो है आकलन का बेस्ट तरीका नहीं माना जाता है, बाकी सभी जो है आकलन के बेस्ट तरीके हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो यहाँ पे कक्षा में प्रश्नोत्तर मतलब एक क्लासरूम में प्रश्न पूछो और उस दूसरे बच्चे जो है उसके उत्तर दें, या टीचर उसका उत्तर दें, या टीचर उसका क्वेश्चन पूछें और बच्चे उसका उत्तर दें, तो ये प्रश्नोत्तर जो है क्लासरूम होगी। तो कक्षा के प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उदाहरण पेश करना है, तो विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है, या शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए जो है कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग हो, या फिर प्रायोगिक जो है कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रश्नोत्तर जो है विधि का यूज़ किया जाता है क्लासरूम में। तो इसका देखिए क्लास में जब आप क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे उसका आंसर देते हैं, तो पहली चीज़ तो ये होगी कि बच्चों की जिज्ञासा बढ़ेगी उस क्वेश्चन को सुनने में, फिर उसका आंसर ढूंढने में। तुम्हारा आंसर दूसरा होगा, दूसरे बच्चे का आंसर दूसरा होगा, तीसरा बच्चा कुछ और जवाब देगा, सबके आंसर सुनेगा, उन चीज़ों को समझेगा। तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षार्थियों में, बच्चों में जो है सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए इस विधि का यूज़ करना चाहिए क्लासरूम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोग नारियल और जो है टैपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं, और इन दोनों का उपयोग जो है भोजन के रूप में करते हैं। ये राज्य कौन सा है? तो देखिए नारियल जो है कहाँ होगा? साउथ इंडिया में होगा, दक्षिण राज्यों में होगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये सभी जो है दक्षिण है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है,
देखिए नारियल तो यहाँ पे सब जगह यूज होता होगा, लेकिन टैपियोका जो है एक तरीके का, समझ लीजिए टैपियोका को हम आपको कैसे बताएं कि ये क्या हो सकता है, कद्दू की तरह है। ये एक कद्दू की सब्जी है जो वहाँ पे पाई, मतलब कराई, वो खाई जाती है। टैपियोका एक कद्दू की तरह ही होता है। तो ये जो ये होता है, इसका उत्पादन होता है केरल में, याद रखिएगा। तो नारियल और टैपियोका का उत्पादन जो है केरल में है। ये आंसर आप बिल्कुल रट लीजिए। टैपियोका आ जाए तो आंसर में केरल हमेशा आंख बंद करके आंसर को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन जो है पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत हो, समावेशी हो और विषयगत हो। तो यहाँ पे जो सभी आंसर होंगे सही होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में बच्चों की जो समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है वह एकीकृत शिक्षा, ये भी समावेशी शिक्षा, जहाँ पे सभी को ध्यान में रख करके जो है एजुकेशन दिया जाता है। ऊंच नीच गरीब ये इन सबको ध्यान नहीं दिया जाता, सभी बच्चों को एक साथ जो है, हमारा मोटिव है कि हमको हर व्यक्ति का जो है विकास करना है, हर बच्चे का जो है माइंडसेट बदलना है, मतलब मानसिक विकास करना है, शारीरिक विकास करना है, उसको ध्यान में रख करके शिक्षा प्रोवाइड करना समावेशी शिक्षा का उदाहरण कहलाता है। विषयगत मतलब एक एक टॉपिक को लेकर के, एक एक विषय को लेकर के जो है शिक्षा देना, तो ये भी है, ठीक है। तो याद रखिए कि विषयगत जो है ये सभी आंसर सही हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक जो है मिलान है, यहाँ पे एक तरफ जो है पसंदीदा भोजन है और एक तरफ राज्यों के नाम है। हमें बताना है कि जो है कहाँ पे कौन सा जो है भोजन सबसे ज़्यादा फेमस हो। तो देखिए यहाँ पे एक गोवा, कश्मीर, केरल, हांगकांग है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे मिलान करिए। तो यहाँ पे जो मिलान हो रहा है वो है हांगकांग। हांगकांग को देखिए मिलान करिए पका हुआ सांप, क्योंकि और कहीं नहीं खाया जा सकता, ये सब भोजन वहीं पे खाते हैं इतने, ठीक है। गोवा का जो है एक गोवा हो गया। केरल, केरल जो है टैपियोका हो गया, मैंने अभी आपको बताया, टैपियोका वाला लॉक कर दीजिएगा। और कश्मीर में जो है सरसों से पकी हुई जो है तेल की बनी जो है तेल में बनी मछली। और गोवा में जो है ये साउथ के हैं और दक्षिण जो है राज्य हैं और तटीय राज्य हैं, जहाँ पे जो है केरल और नारियल का उत्पादन होता है, तो नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली, ये इनका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कक्ष में किसी प्रकरण को पढ़ाते समय आप देखते हैं कि कोई भी विद्यार्थी पढ़ने में रुचि ही नहीं ले रहा है, मतलब आप पढ़ा रहे हैं उसके बाद रुचि नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को बदलकर दूसरा प्रकरण पढ़ाने लगेंगे, मतलब कोई भी जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को छोड़ कर दूसरा टॉपिक पढ़ाने लग जाएंगे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी, क्योंकि भाई बच्चा तो रुचि नहीं ले रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो तो सो रहा है मान लीजिए क्लासरूम में, तो उसको तो नींद आ रही है, ठीक है। या फिर बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। देखिए वहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रकरण को पढ़ाने के लिए वो मतलब भ्रमण करा रहा है, नहीं, वो खेलने की बात कर रहा है, तो ये भी आंसर यहाँ पे गलत हो जाता है। बच्चे से कहेंगे कि डेस्क पर सर रख के सो जाओ, ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित जो है श्रव्य उद्देश्य जो है ये सब चीज़ें, बहुआयामी बुद्धि क्या होती है। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इसका जो है आप हमें कमेंट करिएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, याद रखिएगा, इसका आप हमें कमेंट करके उत्तर ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। हम जो है इस चीज़ को जो है आपको ज़रूर जो है कमेंट ज़रूर करेंगे। आप हमें ज़रूर दीजिएगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है ये सिद्धांत जो है किसने दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक जो है शिक्षार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या शरीर में जल है, ठीक है। तो जल प्रकरण जब पढ़ा रहा है एक टीचर, तो वो पूछता है कि क्या शरीर में जल पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। इसका जवाब अगर आपको पता है हाँ है तो आप समझेंगे कि हाँ है। मैं इसका जवाब, क्या पौधों में भी जल होता है, तो बिल्कुल जल होता है, पौधों में भी जल होता है। क्या फलों में भी जल होता है, तो फलों में भी पानी होता है, हाँ यस, इसमें भी पानी होता है। क्या जमीन के नीचे जल है, तो बिल्कुल है। अब देखना है कि हमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है टीचर ही, क्वेश्चन हमसे पूछ करके। वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल और अवलोकन कौशल। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो है अवलोकन कौशल। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। अवलोकन का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन स्किल, कौशल का मतलब होता है स्किल। अब ये होता क्या है, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा कि डॉक्टर ने जो है, आप जैसे कोई मरीज़ जो है अस्पताल में एडमिट है, तो कई बार जो है हम लोग कहते नहीं क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया, नहीं डॉक्टर ने अभी ऑब्जर्वेशन में रखा है, मतलब उसको अभी देखने पे रखा है। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति द्वारा छोटी छोटी बातों को पहचानने और उत्तर देने और चिंतन करने की क्षमता को जो है कोशिश की जाती है इसके माध्यम से।
तो मतलब अगर हमने जो है किसी व्यक्ति का अवलोकन कर रहे हैं तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्या छोटी छोटी बातों को पहचानने का प्रयास करेंगे, उसके स्किल्स को पहचानने का प्रयास करेंगे, उसके जो है मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो है तकनीकों को पहचानने का प्रॉब्लम सॉल्व मतलब पहचान करेंगे। ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि जो है बच्चे को कितना आता है और कितना नॉलेज नहीं है, चीज़ों का किन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। तो यही ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं। यहाँ पे जो है ऑब्जर्वेशन का यही मतलब है। तो यहाँ पे जो है बच्चा देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या शरीर में जल होता है, पौधों में जल होता है, इस चीज़ का जो है छोटी छोटी चीज़ों का जो है जानने का प्रयास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित वाक्य नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित वाक्य नहीं है तो इस प्रणाली में जो है साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है, या एक समय में एक कौशल के प्रशिक्षण पर भी बल दिया जाता है, या अभ्यास की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है, या अनावश्यक समय व्यतीत किया जाता है। तो देखिए सूक्ष्म जो है शिक्षण में जो संबंधित वाक्य नहीं है वो है ऑप्शन यहाँ पे डी गलत है। बाकी सभी सूक्ष्म शिक्षण के जो है उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ डी जो ऑप्शन गलत है ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थी जो है विषय वस्तु को समझ जाते हैं किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते। उनमें कौन सी जो है भाषा की कौन सी कठिनाई देखने को मिल रही है? तो देखिए वो वस्तु को तो समझ रहे हैं लेकिन वो जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में भाग नहीं ले रहे हैं, मतलब चर्चा में भाग नहीं लेते। संप्रेषण संबंधी जो है कठिनाई हो सकती है, अभिव्यक्ति संबंधी, गहनता संबंधी और उच्चारण संबंधी। तो देखिए इसका सही आंसर है, बहुत सारे बच्चे इसका गलत करेंगे आंसर, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसको गौर से समझ लीजिए। ये है आंसर, अभिव्यक्ति संबंधी जो है कठिनाई होती है। अभिव्यक्ति संबंधी ये बच्चा जो है मतलब कम्युनिकेट करने में दिक्कत कर रहा है, वो ऐसा नहीं है कि उसको आता नहीं है, वो अव्यक्त नहीं कर पा रहा है, अपनी बात को रख नहीं पा रहा सामने। ठीक है, संप्रेषण संबंधी में जो है बच्चे को किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, वो बोल ही नहीं पा रहा उससे बतिया नहीं। इन दोनों में जो है मतलब माइनर जो है बातें हैं। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करना, है ना। यहाँ पे तो बच्चा समझ पा रहा है और उस चीज़ को समझने के बाद भी वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है अपनी बात को, ठीक है, रख नहीं पा रहा है अपनी बात को, प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो यह तो हो सकता है कि वो जो है थोड़ा सा इमोशंस उसके हावी हो रहे हों, इसके बाद इसके कारण की वजह से डर हो गया। जैसे कई बार जो है हम ही लोग जैसे देखते हैं कि स्टेज पे हमको अगर बुलाया जाए, किसी व्यक्ति को बुलाया जाए और हमारे सामने जो है 100, 200, 500 लोग बैठे हो, तो हम खुद ही जो है उसको अव्यक्त नहीं कर पाएंगे, अपनी बात को रख नहीं पाएंगे, है ना। जैसे हम छोटे हैं उम्र में और हमसे बहुत बड़े उम्र के जो है कोई व्यक्ति हमसे एकदम से कोई चीज़ पूछ ले तो हम अपनी बात को जो है अव्यक्त नहीं कर पाते। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों और शिक्षकों में पाठ्य विषय वस्तु पर वाद विवाद होने का परिणाम होगा क्या होगा? जब टीचर और विद्यार्थियों के बीच में जो है कोई झगड़ा हो जाए किसी टॉपिक को लेकर के, तो अनुशासन तो बिगड़ जाएगा, शिक्षकों की अयोग्यता आ जाएगी, क्या टीचरों की अयोग्यता का जो है प्रतीक माना जाएगा, शिक्षा का न्यूनतम स्तर हो जाएगा, सुधार होगा, या पूरा जो है पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, टॉप। तो यहाँ पे जो होगा केवल आंसर यहाँ पे ए है, बिल्कुल सिंपल है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, सभी जो है यहाँ पे सही कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण में पाठ्यक्रम गतिविधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पाठ्यक्रम गतिविधियों का उपयोग इसलिए किया जाता है कि शिक्षण को सरल बनाने के लिए, या शिक्षण को रोचक और समझने में आसान और प्रभावी बनाने के लिए, और आकर्षक बनाने के लिए, या सहायता के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। शिक्षण में जो पाठ्यक्रम होता है, गतिविधियाँ होती हैं, वो रोचक और समझने में आसान और प्रभावी बनाने में इसका यूज़ होता है। पशुओं की त्वचा पर जो है विविध पैटर्न आप देखते हैं। अब जैसे कि ज़ेब्रा है, ज़ेब्रा के ऊपर एक पैटर्न आपको मिलता है, तो वो पैटर्न जो है किस कारण होता है? जलवायु के कारण होता है जिसमें वो रहते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता को जो है इंगित करता है, या शक्ति को इंगित करता है, या परावर्तित प्रकाश के कारण होता है, या फिर उनकी त्वचा में बालों के कारण होता है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल भी लॉक नहीं करिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, पशुओं में जो भी आप जो है त्वचा में जो पैटर्न देखते हैं उसका कारण उनके बाल होते हैं, और बालों का कारण कोई और जलवायु जैसा कुछ भी नहीं होता, होते हैं बस प्रकृति ने दिए एक तरीके से। मानव पर्यावरण संबंधों पर आधारित संकल्पना निश्चयवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि सर्वशक्ति तथा नियंत्रक है तथा मानव उसके हाथों का खिलौना मात्र है। तो भगवान, प्रकृति, वायुमंडल और जंगल। तो देखिए यहाँ पे जो है मानव पर्यावरण संबंधों पर आधारित संकल्पना निश्चयवाद की सिद्धांत पर तो यहाँ पे जो है मानव, यहाँ पे आंसर होगा प्रकृति, नेचर के। ठीक है, मानव जो है नेचर के हाथों का एकमात्र खिलौना है।
नेचर के सामने कुछ भी नहीं रोक सकता, चाहे जितना आप जो है नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, बी बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे बी आंसर है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल में दक्षता के स्तर पर विवरण देना है। निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? तो विवरणात्मक रिपोर्ट, अक्षर से ब्रेड नहीं है, यहाँ पे ग्रेड है। ठीक है, ध्यान रखिए, अक्षरों में ग्रेड जो है सिस्टम डालने की बात कर रहा है, या कम क्रम निर्धारण वाली मापनी, या संख्याओं में ब्रेडिंग नहीं, ग्रेडिंग। ये ब्रेडिंग कैसे हो सकती है यार, यहाँ पे लिख गया ग्रेडिंग। तो यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त है वो विवरणात्मक जो है रिपोर्ट जो है तैयार करना, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग द्वारा किसी विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो हमें किसी विशिष्ट निष्कर्ष पर हमें पहुंचने का सबसे उदाहरण देखना है। पानी से एक भरी बोतल और एक खाली बोतल फेंक कर जांचना कि कौन सी बोतल ऊपर जो है तैरती है, या ये समझना कि चाय का गर्म प्याला जो है ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उसमें हवा फूंकते हैं। तो ये कारण और कथन हो सकता है कि मान लो क्यों, किस वजह से ये ऐसा हुआ है, ये जानना। या फिर कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, जानने के लिए गिनकर समझना कि कौन सी सब्जी दी जा रही है, या भोजन पकाने में कितना समय लगता है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही होगा, ध्यान रखिएगा। विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने का सबसे अच्छा उदाहरण है किसी प्रयोग द्वारा कि हम चाय जो है आखिर गर्म, जो जिस पर हम चाय रखते हैं गर्म होती है, चाय पीते हैं तो गर्म होती है, लेकिन जैसे हम उसकी सतह पे हवा डालते हैं, फूंकते हैं, वैसे वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, पीने योग्य हो जाती है। इसका एक कारण क्या हो सकता है? ठीक है, परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन जो है विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। यहाँ पे ठीक है, एक बच्चे का निर्णय ले रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन जो है सबसे उपयुक्त जो है उद्देश्य को पूर्ण कर रहा है? तो विद्यार्थियों के प्रगति का आकलन, इकाई जो परीक्षण होता है वो क्या बच्चे के एक प्रगति का आकलन किया जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, इसमें आकलन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, जिससे जो है कठिनाइयों का जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है बच्चों को, उसका निदान किया जा सकते हैं, तो इसका भी आकलन होता है। अभिभावकों को जो है विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना कि वो उन्होंने जो ग्रोथ रिपोर्ट होती है बच्चों की जो है, आमतौर पर पेरेंट्स मीटिंग में जो है टीचर यही करते हैं कि आपके बच्चे में ये कमियां, इसको सुधारने का प्रयास करिए, यही इसका कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये भी सही है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की घोषित करना, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे ऑप्शन तीनों सही है, आखिरी वाला जो है गलत हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी देखिए, इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? तो यहाँ देखिए आंसर, देखिए इसका सही क्या है? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। छात्र जो है ऐतिहासिक जो है स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे, यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है कि आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर जो है ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? तो देखिए, भावनाओं को हम ईवीएस के क्लासरूम में हम क्यों सिखा रहे हैं बच्चों को, इमोशंस के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? तो ये क्यों सिखा रहे हैं, देखिए, हम हर समय जो है अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अलग है। समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम जो है इमोशन सिखा रहे हैं। तो ये आंसर जो है तर्क संगत हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हमें सारे ऑप्शंस भी पढ़ने होंगे। हर समय जो है अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं और उनमें से कुछ दिव्यांग हैं, समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर ज़्यादा तर्कसंगत नहीं नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग जो है बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं और दूसरे भावनाओं को समझना, और उनके ये भी आंसर नहीं है। भावनाओं का जो है मानव शरीर में हार्मोन से गहरा संबंध होता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, बाकी सभी जो है ज़्यादा सही आंसर नहीं नज़र आते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ईवीएस की क्लासरूम से जुड़े, ईवीएस के बारे में जाने, इसकी ईवीएस के उत्तर दें। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो है सबसे प्रभावशाली तरीका यही है कि जो है बच्चों को ईवीएस से संबंधित जो है किस्से कहानियाँ सुनाइए, ना कि जो है बुक्स पढ़ाइए, ना तो व्याख्याएँ दीजिए, ना तो कक्षा में निर्देश करिए
कि यहाँ पर आके बैठो ये ईवीएस पढ़ना ही पढ़ना, इस तरीके की बातों का नहीं, बल्कि जो है बच्चों को किस्से और कहानी सुनाने का प्रयास कीजिए। इससे बच्चे जो है इंटरेस्ट लेंगे और इमेजिनेशन आधारित जो है जब कहानी सुनेंगे जो तो सोचेंगे, उससे उनको इंटरेस्ट आएगा और या बिल्कुल उससे पर्यावरण अध्ययन से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कक्ष में वन्य जीव प्रकरण को पढ़ाते समय टीचर के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? तो वन्य जीव प्रकरण पढ़ा रहे हैं तो चित्र, स्लाइड, मॉडल, फिल्म क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होता है वो है ऑप्शन डी, फिल्म के माध्यम से। फिल्म का मतलब है कि श्रवण और जो है देखने दृश्य और श्रवण वाली जो वीडियोज़ होती हैं वो दिखाइए बच्चों को। इससे जो है वन्य जीव के प्रकरण में बहुत अच्छे से आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे और लंबे समय तक उनको यही याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका जो है कक्षा में खाद्य भंडार है तो कुछ बिंदु जो है श्यामपट्ट पर लिखती है, मतलब बोर्ड पर लिख रही है वो टीचर। इन पदार्थों को नमी से दूर रखना चाहिए, मतलब नमी से दूर रखिए। इन पदार्थों को बंद बंद जो है डिब्बे में रखिए। इन पदार्थों को साफ स्थान पर रखना चाहिए ताकि जो है कीड़े मकोड़े चूहे ना लग जाए। नमी से दूर रखेंगे तो नमी लग जाएगी तो वो पिघलने लगेगी, है ना, उतनी अच्छी नहीं दिखेगी, खराब हो जाएगी। बंद डब्बे में रखिए क्योंकि ताकि नमी ना लगे, वैक्यूम हो जाए उसमें रुका हुआ ना। तो यहाँ पे जो देखिए इसका सही आंसर होगा, देखिए सब्जी, दूध, गुड़ और मांस। यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा, जो माफ़ कीजिएगा ये आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। गुड़ जो है नमी में जो है इसको नमी जहाँ होगी वहाँ नहीं रखते हैं। ठीक है, आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आज का जो वीडियो का टारगेट था वो है 10 लाइक्स का। पेपर जो है महत्वपूर्ण है, पेपर को ज़रूर तैयार करिएगा। हमारे इसी प्रकार के सारे वीडियोस आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपका फ़ायदा होगा। 120+ मार्क्स को टारगेट में रख करके हम लोगों ने जो है इस जो है PDF को तैयार किया है। तो कोशिश करिए कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को समझिए और सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपके जो है कितने नंबर आए हैं इस पेपर के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।